गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 10 हमारी ऋतुएं पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग रीडिंग पे अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। आप हमारे साथ पढ़िए। बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां वर्ष भर भयंकर गर्मी पड़ती है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ सालों साल गर्मी रहती है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सालों साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। लेकिन हमारा देश भारत ऋतु यानी कि मौसम की दृष्टि से बहुत संपन्न है, यानी कि बहुत अमीर है। यहाँ पूरे वर्ष एक के बाद एक ऋतुएं आती है। ये ऋतुएं हमारे जीवन पर कई रूपों से प्रभाव डालती है। मुख्य ऋतुएं गर्मी, वर्षा, जाड़ा। हमारा एक भारतीय देश ऐसा है जहाँ पे सभी ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है। या न तो सालों साल गर्मी रहती है, न सालों साल सर्दी रहती है। एक के बाद एक ऋतुएं यानी कि मौसम आते रहते हैं, जैसे गर्मी के बाद वर्षा के बाद सर्दी। गर्मी की ऋतु का सबसे अधिक असर मई एवं जून के महीनों में दिखाई देता है। इस ऋतु में गर्मी अधिक पड़ जाती है, यानी कि मई और जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। लू भरी गर्म हवाएं चलने लगती हैं। लू यानी कि गर्म हवा। इसीलिए बच्चों आपको घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता है कि कहीं आपको लू न लग जाए और कहीं आप बीमार न हो जाओ। अधिक गर्मी के कारण ही स्कूलों में लंबी छुट्टियां हो जाती हैं। तभी बच्चों आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। आप लोगों को इस ऋतु में तालाब, नदियाँ, कुएं आदि में पानी कम हो जाता है। कारण इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि पानी सारा सूख जाता है। पशु पक्षी बेहाल हो जाते हैं, यानी कि उनको पानी की सुविधा नहीं होती है, वो एकदम बेचैन हो जाते हैं। और हम सभी पसीने पसीने हो जाते हैं। गर्मी का होना भी ज़रूरी है। हर ऋतु का अपना अपना महत्व है। अधिक गर्मी होगी तभी हमें अधिक बारिश का सदुपयोग लाभ उठाने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु यानी कि बरसात का मौसम। इसका समय मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त होता है। जुलाई और अगस्त के महीने में अत्यधिक बारिश होती है। इस समय खूब बारिश होती है। बरसात में हमको भीगना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे छोटी छोटी नावें बनाकर पानी में तैराते हैं। पानी बरसने से हमारे चारों ओर पानी भर जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए और बारिश आते ही ये पूरे चारों तरफ हरियाली छा जाती है और खिले से लगने लगते हैं। वर्षा के जल पर हमारी खेती बहुत कुछ निर्भर करती है। निर्भर मतलब डिपेंड। किसान भी बरसात का इंतज़ार करते हैं कि कब उन बारिश हो और उनके खेतों में अच्छी सी फसल हो। पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यातायात यानी कि आने जाने के जो साधन हैं उनमें विकास हुआ है और लोगों को अब जो पहले मुसीबतें उठानी पड़ती थी, अब उस मुसीबतों में काफ़ी सुधार आ गया है। जाड़े की ऋतु का प्रभाव, जाड़ा यानी कि सर्दी का मौसम, दिसंबर और जनवरी के महीने में विशेष रूप से दिखाई देता है। तभी बच्चों आप लोगों की 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक छुट्टियां रहती हैं आप लोगों की। इस समय ठंडी भरी हवाएं चलती है। कहीं कहीं वर्षा भी पड़ती है, जिससे और अत्यधिक ठंड हो जाती है। वर्षा से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। इस समय बच्चों को बिना कान ढके नहीं रहना चाहिए, यानी कि सर्दी के मौसम में बच्चों को अपने कान, सर सब ढक के रखना चाहिए। जाड़े की ऋतु में पशु पक्षियों तथा गरीब लोगों को अधिक कष्ट होता है कि उनके रहने का उनके कोई साधन नहीं होता है, इसलिए उनको अपनी झोपड़ी में ही जैसे गुजारा करना पड़ता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि ऋतुओं की तरह हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है। सुख और दुख इसी प्रकार आते और जाते रहते हैं। तो दुख में हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और सुख में अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने मनोबल को नहीं खोना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अब बच्चों आप लोग रीडर का ही पेज नंबर 49 में आइए। वहाँ देखिए
MCQs दिए हुए हैं, सही ऑप्शन पे आपको सही का निशान लगाना है। पहला सवाल है, गर्मी का सबसे अधिक असर होता है, तो कब होता है गर्मी का असर? जून में। दूसरा, बरसात में बच्चों को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? भीगना। तीसरा, नदी नाले तालाब जल में भर जाते हैं, कब भर जाते हैं? बरसात के मौसम में। चौथा सवाल, धूप अच्छी लगती है, धूप कब अच्छी लगती है? जाड़े में। नीचे आ जाओ बच्चों, खालिस्तान। इस ऋतु में गर्मी अधिक बढ़ जाती है। दूसरा, गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तीसरा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। चौथा, हमारी खेती वर्षा पर निर्भर करती है। पांचवा, गर्मी की ऋतु का सबसे अधिक असर मई एवं जून में दिखाई देता है। दूसरे पेज में आ जाओ बच्चों, एक्टिविटी है, ये 3 कॉलम है, गर्मी, वर्षा और जाड़ा। जाड़ा यानी सर्दी। ऊपर आपके हेल्पिंग बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे कि मफलर का प्रयोग हम कब करते हैं? सर्दी के मौसम में। रेनकोट का प्रयोग हम कब करते हैं? बरसात के मौसम में। सुराही का प्रयोग कब करते हैं? गर्मी के मौसम में। तो ये ऑप्शन आपको जिस कॉलम में आ रहे हैं आपको उस कॉलम में लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये भी आपको बुक में करना है। और जो मैंने पाठ पढ़ा है उसको 3 बार कम से कम रीडिंग करिएगा, और बुक का जो काम दिया है वो सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।